साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको वास्तु से संबंधित कुछ बातें बतलाई थीं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में आपको वास्तु से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारी हम आपको देंगे, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। अनेक बार किसी भी प्रकार के वास्तु दोष के कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। वह आपके व्यवसाय के साथ साथ घर की सुख शांति व स्वास्थ्य को लेकर के भी हो सकती हैं। आज जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उनका उपयोग करके आप इन समस्याओं का निवारण अवश्य कर पाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखें, घर का यदि उत्तर व वायव्य दिशा का स्थान ऊंचा, दक्षिण और अग्निकोण का स्थान कभी नीचा नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य अक्सर खराब ही बना रहता है। घर के ईशान कोण को हमेशा हल्का व साफ सुथरा रखें। घर की 4 दीवारी में उत्तर व पूर्व दिशा में हमेशा खाली जगह जरूर रखनी चाहिए। घर के दरवाजे पर कभी भी किसी प्रकार का कोई रुकावट या अवरोध नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उस घर में लक्ष्मी का आगमन सरलता से नहीं हो पाता। घर कभी भी तिराई या तेज घुमावदार वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए, ऐसी सड़क पर नहीं होना चाहिए जहां तेज घुमाव होता है। यदि ऐसा है तो इस दोष के निवारण के लिए घर के बाहर एक शीशा व फूलों की क्यारी जरूर बना दें। घर का मुख्य द्वार यदि पूर्व में है तो एक द्वार पश्चिम में भी बनवाना चाहिए। यदि मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो ऐसे ही उत्तर दिशा में भी एक द्वार जरूर बनवाना चाहिए। घर के अंदर शयन कक्ष में पलंग हमेशा दरवाजे से हट करके ही लगाना चाहिए और ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां शयन करते समय किसी भी प्रकार की रोशनी आपके चेहरे पर ना पड़े। शयन कक्ष में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यदि झूठे बर्तन शयन कक्ष में रखे जाते हैं तो आपके पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और आपकी उन्नति भी अवरुद्ध हो सकती है। शयन कक्ष में कभी भी किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि शयन कक्ष में किसी प्रकार का कोई व्यसन किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी अवरुद्ध हो जाता है। शयन करते समय ध्यान रखें कि पैर कभी भी मुख्य द्वार की ओर नहीं होने चाहिए, क्योंकि शयन करते समय यदि मुख्य द्वार की ओर पैर हो जाते हैं तो ऐसा करने से लक्ष्मी जी का अपमान होता है और घर में लक्ष्मी का आगमन भी नहीं हो पाता है। घर के मुख्य द्वार पर दुर्गा यंत्र, अंदर और बाहर की ओर गणपति जी की प्रतिमा, काले घोड़े की नाल, और यदि आपके घर का द्वार दक्षिण दिशा में है तो वहाँ हनुमान जी या भैरव यंत्र को लगाने से आप जरूर लाभ उठा सकते हैं। घर में रसोई घर हमेशा अग्निकोण में ही बनाना चाहिए तो अच्छा रहता है, परंतु यदि ऐसा संभव नहीं है तो यह ध्यान रखें कि रसोई घर के अंदर गैस का चूल्हा जितना अधिक अग्निकोण की ओर होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। और भोजन बनाते समय भी मुंह जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर के अंदर पानी का संग्रह या सिंक इत्यादि पूर्व और उत्तर दिशा में ही होने चाहिए। घर के अंदर छत पर पानी की टंकी हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा में ही रखनी चाहिए। घर की सीढ़ियां हमेशा दक्षिण और पश्चिम की दीवार से मिला करके ही बनाई जाएं तो अच्छा रहता है, परंतु यदि पूर्व और उत्तर की दिशा में सीढ़ी बनानी हो तो दीवार से 3 इंच हटा करके ही सीढ़ियां बनानी चाहिए। ईशान कोण में ध्यान रखें, ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियाँ नहीं बनाई जानी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे बैठकर कभी कोई किसी प्रकार का कोई कार्य ना करें। घर के अंदर दर्पण हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। घर के अंदर दर्पण जितना हल्का होता है उतना ही वो अधिक प्रभाव करता है, इसलिए कोशिश करें कि घर के अंदर के दर्पण हमेशा जितने हल्के रखे जाएं उतना ही अच्छा है। घर के अंदर
अग्नि कोण में दर्पण कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दर्पण हमेशा अग्नि की गहराई को दर्शाता है। इस कारण से यदि दक्षिण दिशा में अग्नि कोण में दर्पण लगा हुआ है तो वहाँ विद्युत और अग्नि का भय अक्षर बना रहता है। दुकान या शोरूम के ईशान में या मध्य भाग में या छत पर कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से ही आपका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। अपने व्यवसाय स्थल का स्वागत कक्ष जो है हमेशा दरवाजे के पास ही बनाएं। अपने कार्यालय की मेज़ पर हमेशा अपने इष्ट देव की एक प्रतिमा रखें, उसका ध्यान करते रहें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके व्यवसाय में उन्नति हो जाती है। स्वागत कक्ष में उत्तर और पूर्व की दिशा में कभी भी फर्नीचर नहीं रखना चाहिए, ना ही अन्य कोई भारी वजनदार वस्तु रखें, क्योंकि उस दिशा को हमेशा जितना आप हल्का रखेंगे उतना ही आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए अच्छा होता है। घर के ईशान कोण में यदि आप जल से भरा हुआ एक बर्तन रखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा करने से आपको लाभ होता है, परंतु इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वह बर्तन कभी खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही घर के रसोई घर में उसका जो स्टोर होता है, जहां आप रसोई से संबंधित का सामग्री रखते हैं, वहां भी बर्तन कभी खाली नहीं होने चाहिए। चाहे उन वस्तुओं में, उन बर्तनों में थोड़ी ही मात्रा में वस्तुएं हों, लेकिन बर्तन कभी खाली नहीं होना चाहिए। घर के अंदर के कमरे हमेशा वर्गाकार या आयताकार ही बनाए जाएं तो वह अच्छा होता है। घर के अंदर सेफ और अलमारी हमेशा ऐसे स्थान पर रखें कि अलमारी या सेफ खोलते समय उसका मुंह पूर्व या उत्तर की ओर ही खुले, तो वह आपके लिए उन्नतिकारक सिद्ध हो सकता है। घर के अंदर लगी हुई घड़ियों का भी हमेशा ध्यान रखें। घर के अंदर की घड़ियां कभी बंद नहीं होनी चाहिए, ना ही वो धीमी चलनी चाहिए। यदि घर के अंदर की घड़ियां धीमी चल रही हों तो तुरंत ही उनके सेल बदल दें, क्योंकि यदि घर की घड़ियां धीमी चलती हैं या बंद पड़ी रहती हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य भी अवरुद्ध हो जाता है। यदि आपके स्वास्थ्य पर या व्यवसाय पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो अपने घर या व्यवसाय स्थल की पानी की निकासी पर आपको ध्यान देना चाहिए। यह दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर कभी नहीं गिरना चाहिए। पानी की निकासी इन दिशाओं की अपेक्षा उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर करें तो निश्चित ही आपको तुरंत लाभ होता दिखलाई देगा। साथियों, यदि हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने घर के वास्तु दोष को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं।